जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। योगिनी एकादशी का व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी जातक, जो भी भक्त योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं या योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाता है और सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत करने से या कथा श्रवण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल से ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का परम भक्त था और उस राजा का हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो कि पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर कन्या थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग और विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते इधर राजा कुबेर को दोपहर हो गई। राजा को अत्यंत क्रोध आया। फिर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर यह पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तब राजा के पास आकर कहा कि हे राजा, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरा परम पूजनीय देवों के देव भगवान महादेव भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप देने के कारण वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी बन गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूझ रही। अनेक कष्ट को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी बन गया और तुझे भयानक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। महर्षि की बात को सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से पुष्प ला करके भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए कुबेर को समय से दिया करता था,
एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और फिर दोपहर हो गई और मैं पुष्प समय के अनुसार न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा और बहुत दुख भोगेगा। इस कारण मैं कष्ट भोग रहा हूँ। अतः हे मुनि, आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर महर्षि के वचन को सुनकर हे माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का उसने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से उस हेममाली के सभी दुख और कष्ट दूर हो गए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी भक्त योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना पड़ता है। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन और कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हुए फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और व्रत का पारण समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु के पूजन में भगवान का जल से अभिषेक करे, भगवान को पंचामृत से स्नान करवाए, शुद्ध गंगा जल भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाए, उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाए। भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए भगवान विष्णु को अक्षत के जगह तिल चढ़ाए, उन्हें पुष्प चंदन अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति प्रिय है तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाए और कमल का पुष्प मिल जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है, तो कमल का पुष्प भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है तो भगवान को तुलसी दल चढ़ाए, धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करे, पुंगी फल तांबूल भगवान विष्णु को चढ़ाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद माता लक्ष्मी का इसी प्रकार से पूजन करे। माता लक्ष्मी को जल से उनका अभिषेक करे, पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, माता को वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की समस्त वस्तुएं चढ़ाए, अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाए, पुरुष माता को चंदन चढ़ाए और फिर धूप दीप दिखाते हुए माता को नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए दान पुण्यों का कार्य करे। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चावल का प्रयोग इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। जो व्यक्ति उपवास ना रह पाए वह एक समय फलाहार ग्रहण करे। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि चावल खाने से रेंगने वाली जीव के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने से बड़ों का सदा ही सम्मान करे, महिलाओं का सदा ही सम्मान करे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव ना लाएं और भगवान का स्मरण करते रहें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।